गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आपने सभी ने नाम तो सुना ही होगा जिन्होंने आपकी पिछले साल भी गुड इवनिंग मैम। क्लासेस ली थी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वो थे अवंती। अवंती की तरफ से जो है वो आपकी क्लासेस ली गई थी 9th क्लास में, लेकिन अब आप सभी 10th में आ चुके हो, तो इसलिए अब क्लासेस होंगी 10th क्लास के लिए। और सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप 9th से अब 10th में आ चुके हैं। ठीक है, और अगर बात करें तो पिछले साल हमारा जो प्रोग्राम था उसका नाम था नींव, क्योंकि आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि पिछले साल हमने पढ़ा था बेसिक टर्म्स को, बेसिक चीजों को, छोटे छोटे बेसिक्स हमने पढ़े थे जिन्होंने आपकी हेल्प की थी 9th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस बार भी कुछ हमारा वैसा ही फॉर्मेट रहेगा कि अब हम उन बेसिक्स को पढ़ेंगे जो आपकी मदद करेंगे 10th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करने में। लेकिन इस बार हमने कोशिश क्या की है कि बेसिक पे जितना ध्यान हमने पिछले साल बेसिक पे दिया था उतना हमने आपकी एनसीईआरटी पे नहीं दिया था। सभी ने ये चीज नोटिस की होगी कि 9th क्लास में हमने बेसिक ज्यादा पढ़े थे और एनसीईआरटी थोड़ी सी कम पढ़ी थी, है ना। लेकिन इस बार क्या होगा, दोनों बराबर बराबर चलेंगे। जो बेसिक आपके लिए जरूरी है वो तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे ताकि एग्जाम में आपकी जो है वो हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि ये क्या है, क्यों है और कैसे है। सबसे पहली बात, ये प्रोग्राम जो है वो क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोग्राम है या ऐसा कोर्स आप कह सकते हो जिसमें आपको हम वो टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके 10th क्लास को 10th क्लास में जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी कंसेप्ट हैं, उनको समझने के लिए आपके काम आए। तो इस बार कोई भी टॉपिक एक्स्ट्रा नहीं होगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने क्यों पढ़ा। जो भी पढ़ा जाएगा आपको फील होगा कि हाँ ये तो हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, और क्यों की जा रही है तो सभी को पता होगा कोविड में क्या हुआ था। आपके जो है वो स्कूल तो बंद हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था, तो ऑनलाइन क्लासेस ने ही आपकी हेल्प की थी या हमारी हेल्प की थी पढ़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। और उसके बाद से हुआ ये कि जितने भी हाई लेवल एग्जाम रख लो, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है वो रख लो, या फिर आपके 10th के बाद 12th के बाद जो एंट्रेंस होते हैं उनकी तैयारी रख लो, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो चलाए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज चलाए जाते हैं, तो आपको जो है वो यहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी कि ऑनलाइन क्लास कैसे ज्वाइन करते हैं, कैसे उससे चीजों को समझा जाता है, कैसे उससे अपने डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको जो है वो मैथ का जहां जहां पे भी रियल लाइफ यूज होता है वो आपको रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से हम समझाते हैं। और तीसरा, जब मैथ के आपके कंसेप्ट ऑल क्लियर रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मैथ आपको इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, और कैसे ली जाती है तो क्लास हम लेते हैं गूगल मीट ऐप पर। सप्ताह में कितने दिन, तो सिर्फ 3 दिन। ठीक है, बढ़ते हैं आगे तो देखते हैं आप सभी का टाइम टेबल। टाइम टेबल ये है, आपकी क्लास जो है वो शाम को 8:30 से 9:30 बजे तक रहेगी। किस किस दिन होगी, तो मंगलवार, वीरवार और शनिवार, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी बच्चे को अगर टाइम टेबल अपना नहीं पता या याद नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं, आपके नाम तो मैंने जान लिए, अब आपका मन भी कर रहा होगा मेरा नाम जानने का, है ना। तो मैं अभी अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। तो मेरा नाम है कीर्ति शर्मा। मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैंने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो मैंने की है बीएससी, ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस, और उसके बाद मैंने की है बीएड। तो इन दोनों कोर्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। बीएससी में क्या होता है, एक तो ये कॉलेज में होती है, 12th के बाद इसको किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो मेरे सब्जेक्ट थे वो थे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ मैंने पढ़ा था बीएससी में। अब बीएससी तो कर ली, उसके बाद मुझे था कि मुझे टीचर ही बनना है। तो जितने भी स्टेट होते हैं जहाँ पे आपको, जैसे कोई भी अगर टीचर बनना चाहता है तो बीएड नाम का एक कोर्स होता है, वो भी कंपलसरी होता है। बीएससी तक क्या था, बीएससी तक हम ये चीजें खुद पढ़ते थे, हमें पढ़ाई जाती थी, टीचर हमें पढ़ाते थे। ठीक है, लेकिन बीएड में हमें ये सिखाया गया कि आपने तो अब पढ़ लिया, पर आगे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की जो नीड्स हैं, जो उनकी जरूरतें हैं, वो कैसे पूरी करनी है एज अ टीचर। ठीक है, तो वो सब हमें बीएड में सिखाया जाता है। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस है मुझे 5 साल का मैथ्स पढ़ाने का ही। और यहाँ पे आप मेरी एक फोटो भी देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये था मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम, मेरा जहाँ पे मैं रहती हूँ उसका, उस जगह का नाम या उस प्रदेश का नाम, उसके बाद क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। ठीक है, चलो
बढ़ते हैं आगे। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ी क्लास के बारे में। ये जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है आप इससे पूरी तरह से वाकिफ है, इसलिए हम इसका फटाफट से बस रिवीजन करेंगे। तो अभी आपको ये ऐसी स्क्रीन नजर आ रही होगी। बात कर लेते हैं कि नीचे जो ये कुछ आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इनका आपने यूज कैसे करना है। सबसे पहली चीज, जो आपको ये लाल सा बटन दिख रहा है ये कॉल कट करने के लिए होता है। जब क्लास खत्म हो जाती है तो इस पर क्लिक करके कॉल कट होती है। सेकंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा है वो है वीडियो का, जो कि हमेशा ही ऑफ रहना चाहिए। क्यों ऑफ रहना चाहिए? क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो ऑन करते हो आपका डेटा जो है वो ज्यादा खर्च होगा, और जितना डेटा आपका ज्यादा खर्च होगा क्लास में आपको उतनी ही रुकावट होगी। या तो मेरी आवाज कट कट के आएगी या तो फिर स्क्रीन नजर नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है माइक का। ये भी वैसे तो ऑफ ही रहना चाहिए लेकिन हमेशा नहीं। ठीक है। कभी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आपने माइक ऑन करके आंसर देना है। कभी आपका कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछना है। माइक ऑन करते वक्त बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपने जो बोलना था बोल दिया, उसके बाद फटाफट से माइक ऑफ कर दो। ठीक है। माइक ऑन नहीं रहना चाहिए पूरी क्लास में, क्योंकि उससे क्या होता है और बच्चों को डिस्टरबेंस हो जाती है, क्योंकि आपकी वॉइस मेरी वॉइस आपस में टकराएगी, ना आपकी बात सुनाई देगी ना मेरी बात सुनाई देगी। तो कोशिश ये करनी है कि आप क्लास में जब हो तो आपकी वजह से कोई और पर्सन डिस्टर्ब ना हो। ठीक है। और उसके बाद आता है एक हाथ का निशान। ये हाथ का निशान भी आप तब यूज करेंगे जब आपको बोला जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है पोल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पोल में क्वेश्चन जब मैं पूछूं कितने बच्चों ने पोल में आंसर दे दिया, तो आपने इस पे क्लिक करना है और आपका हैंड रेज हो जाएगा और मुझे नजर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। तो ये 3 डॉट आपको यहाँ दिख रहे होंगे। ये 3 डॉट बहुत काम के हैं। जब आप इन 3 डॉट्स पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरह का बॉक्स सा नजर आएगा, जिसमें पहला ऑप्शन और आखिरी ऑप्शन ये दोनों आपके काम के हैं। पहले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो अभी जैसे आपने अपना नाम लिखा, गुड इवनिंग लिखा, वो वाला खुल जाएगा ऑप्शन। ठीक है। और आप उसमें जो है कुछ भी टाइप करके मुझ तक पहुंचा सकोगे। फिर बात करते हैं एक्टिविटीज की। तो एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे, कब क्लिक करेंगे? जब आपको कहा जाएगा कि पोल में आंसर दीजिए, तो आपने फटाफट से 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एक्टिविटीज पे क्लिक करना है। एक्टिविटीज पे क्लिक करके आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, वन पोल एक्टिव। फिर आपने इस पे क्लिक करना है, फिर आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। फिर आपको जो भी लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर, मान लीजिए ऑप्शन नंबर सी है तो ऑप्शन नंबर सी पे टिक कर देना, फिर वोट पे क्लिक कर देना। ठीक है। इस तरह से आपका जो आंसर है वो मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये था थोड़ा थोड़ा इसके बारे में। अभी किसी को इसमें कोई डाउट है तो फटाफट से पूछ लीजिए, किसी भी आइकन में कोई डाउट हो। नहीं है तो चैट बॉक्स में जाके वाई टाइप करो। डाउट नहीं है तो, डाउट है तो फिर पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो। वेरी गुड वेरी गुड। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, क्योंकि पिछले साल भी आपने किया था तो मुझे लगता है आप सभी को अच्छे से आता होगा, है ना। चलो, तो ये था, ऐसा कुछ दिखता है पोल में। ऑप्शन नंबर सी पे क्लिक किया तो आपको यहाँ पे कुछ व्हाइट सा ये दिखेगा, वोट का निशान अभी व्हाइट है। ठीक है। अभी देखो, अच्छा वोट का निशान अभी व्हाइट है। ये ब्लू कब होगा? जब आप ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपने ऑप्शन पे क्लिक किया, ये ब्लू हो जाएगा। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वोट पे भी क्लिक करना जरूरी है, तभी आपका आंसर मुझ तक आएगा। अगर आप वोट पे क्लिक नहीं करते तो आंसर भी नहीं पहुंचेगा। ठीक है। और इसी से जुड़ी हुई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे आपके स्कूल में आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग रिपोर्ट कार्ड बनते हैं, वैसे ही इस पोल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी हर एक क्लास की रिपोर्ट बनेगी, जिसमें आपका नाम होगा, आपने क्लास में कितने क्वेश्चन के आंसर दिए वो होगा, उसमें से कितने आंसर सही हुए वो होगा, आपने क्लास कितने समय तक ली वो भी उस लिस्ट में होगा, उस रिपोर्ट में होगा। ठीक है। और वो किस पे डिपेंड करेगी? तो पोल के आंसर पर। टाइम तो चलो अलग बात है, लेकिन जो रिपोर्ट होगी वो पोल के आंसर पर ही पूरी की पूरी डिपेंड करेगी। तो ये आपको समझ आएगा जब आपको मैं कल या परसों लिस्ट भेजूंगी। ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, अभी तो पोल का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए करते हैं एक छोटी सी प्रैक्टिस जानने के लिए कि आप सभी को पोल में आंसर देना आ चुका है या नहीं। तो अभी एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का आंसर आपने पोल में देना है। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है कि हम किस सब्जेक्ट के लिए क्लासेस ले रहे हैं? विज्ञान, गणित, इतिहास या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर देना है पोल में। जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उस ऑप्शन नंबर को देखो, उसको अपने माइंड में याद रखो और अब पोल सेक्शन में जाकर के आंसर दे दो। पोल सेक्शन में कैसे जाना है? 3 डॉट्स दिख रहे हैं, क्लिक कीजिए। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, वन पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन दिखेंगे, चारों में से जो भी राइट आंसर है उस पे क्लिक कीजिए, फिर वोट पर भी क्लिक कीजिए। तो मैं देख पा रही हूँ 11 बच्चों ने आंसर दे दिए। वेरी गुड मैम मेरे वेरी। पास पोल नहीं आता। अच्छा, आपके पास एक्टिविटीज का ऑप्शन नहीं है?
मैम है फिर भी नहीं आता। मैंने पहले भी करी थी, सौरभ सर ने बोला था ऐसे ऐसे करो, फिर भी नहीं आता मेरे पास। ठीक है, अच्छा आप एक बार उसको अपडेट करके देखना गूगल मीट को, अगर तब भी नहीं होता है। मैम मैंने अपडेट करा था, सर ने बताई थी कि अपडेट कर देना, फिर भी नहीं आता। ठीक है, तो आप अपना आंसर दिया कीजिएगा चैट में, ठीक है, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारे पास भी शायद नहीं है, तो आप अपना आंसर जो है वो चैट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके मैम। ओके बेटा, चलो बाकी बच्चे आंसर दे दो। अभी क्लास में 26 बच्चे हैं, 26 में से सिर्फ 19 बच्चों ने आंसर दिया, तो ऐसा क्यों है? क्या मैम? 26 बच्चे क्लास में है ना, 26 में से 19 ही बच्चों के आंसर आए हैं, बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं दे रहे? बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। ठीक है, 20 बच्चों के मैम कई आंसर। बच्चे के पास फोन नहीं होता इसलिए। हाँ अच्छा, देखो एक तो स्टूडेंट है जिनके पास पोल नहीं है, और कोई है जिनके पास पोल का ऑप्शन नहीं आ रहा? अगर ऐसा है तब तो चलो आप आंसर नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिसके पास ऑप्शन है वो प्लीज आंसर दे दो। 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, ठीक है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। तो चलिए अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे पोल में आंसर नहीं दे पाएंगे उनकी शायद उनका नाम शायद लिस्ट में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, जिसके पास पोल नहीं है वो केस अलग है, लेकिन जिनके पास पोल है फिर भी अगर आप आंसर नहीं दे रहे तो ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। और कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है ये भी आप देख पा रहे होंगे पोल सेक्शन में ही। वापस से पोल सेक्शन में जाइए और देखिए कितने बच्चों ने आंसर दिया और किस ऑप्शन को कितने बच्चों ने सिलेक्ट किया था। क्या आप सभी इस चीज को देख पा रहे हैं? यस और नो बता दो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? मैम बी। बी। हम मैम मैथ बी। पढ़ रहे हैं बेटा, हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो किसी ने अभी साइंस लिखा था तो वो नहीं होगा, मैथ होगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बस ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, और अभी कुछ जरूरी चीजें सुन लीजिए ध्यान से कि सबसे पहली चीज जो आपने करना है, सबसे पहले तो आपने बिल्कुल शांत जगह बैठना है ताकि आपको मेरी आवाज बिल्कुल अच्छे से आए, ठीक है। और आपका जो ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे नेटवर्क अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो, ठीक है, ताकि आपकी आंखों पे भी ज्यादा प्रेशर ना पड़े। और नेटवर्क सही है तो आपकी जो क्लास है वो भी बिल्कुल अच्छे से चलेगी। आपका जो इंटरनेट है वो भी बचा हो, ऐसा ना करें कि जिस दिन क्लास है उस दिन सारा का सारा इंटरनेट ही खत्म कर दिया और क्लास लेने में फिर दिक्कत आने लगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें आपने करनी है। और जो आपने नहीं करना है वो वही है कि बस इतनी सी कोशिश कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और बच्चे को डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। चाहे फिर वो माइक ऑन करने की बात हो, चाहे वो चैट में आप कुछ लिख रहे हैं उसकी बात हो, आपके कारण किसी को भी डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो चलिए अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। आपको लग सकता है कि बहुत ही बेसिक फिर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार आपको पढ़ाएंगे कम और क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे। मतलब ऐसा मत सोचना कि पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे लेकिन जहां पे जरूरत है वहां पे ज्यादा फोकस करेंगे। जैसे कि ये देखो, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए। आज तक आपने बहुत सी संख्याओं के बारे में पढ़ा है, तो पहले तो आप हमें ये बताओ आपने कितनी संख्याओं के बारे में या कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ा है, उनके नाम बता दो। सोचो सोचो और बताओ। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। मैम पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या बिल्कुल, बिल्कुल सही। और परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ठीक है, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, पूर्णांक। ठीक और है। पूर्णांक। वेरी गुड, वेरी भाज्य गुड। है, अभाज्य है। हाँ वेरी गुड, देखिए बहुत अच्छे भाई, बहुत सारी संख्याएं आपने बता दी। पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भाज्य, अभाज्य और वास्तविक संख्या, बहुत सारी संख्याओं के बारे में आपने पढ़ रखा है, ठीक है। लेकिन अभी जो हम पढ़ेंगे वो हम सिर्फ 3 ही संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, और ये भी ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ क्योंकि पिछले साल भी पढ़ा है, तो इस साल फटाफट से बस इसका रिविजन कर रहे हैं। तो पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या की। आप मुझे बताइए प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? सोचो और बताओ, प्राकृतिक संख्याएं जो है वो कहां से शुरू होती हैं?
मैम 1 से होती है। 1 से, बिल्कुल बिल्कुल सही, 1 से शुरू होंगी। 1 2 3 4 5 एंड ये जो डॉट 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 है इसका मतलब ये चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है, ये कभी खत्म नहीं होंगी, इन संख्याओं का कोई अंत नहीं है। ठीक है, अब कैसे याद रखें कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है? तो बिल्कुल सिंपल है, जब आपको किसी वस्तु को या किसी पर्सन को, किसी भी चीज को गिनने के लिए कहा जाता है, आपके मुंह से प्राकृतिक रूप से निकलता है 1। क्या आप कभी ऐसे गिनते हो? मान लो आपके सामने कुछ बिस्किट रखे हैं, आपको बोला कि इनको गिनो, तो क्या आप ऐसे गिनोगे कि ये 0 बिस्किट है या ये -1 बिस्किट है? नहीं, आप हमेशा कहां से शुरू करते हो? 1 से, कि ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ना तो हम 0 शामिल करते, ना कोई और संख्या शामिल करते, नेचुरली हमारे मुंह से निकलता है 1। इसीलिए आप इसको याद रख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं गिनती के लिए। प्राकृतिक रूप से हमारे मुंह से सबसे पहले 1 निकलता है, तो प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। अब मैंने कहा कि गिनती के लिए जो संख्याएं इस्तेमाल होंगी वही प्राकृतिक होती हैं, तो इसी परिभाषा को ध्यान में रखते हुए आप मुझे बताओ, क्या -3 प्राकृतिक संख्या होगा? नहीं मैम। नो मैम। क्या कारण है? मैम क्योंकि माइनस का है। माइनस का है, हम कभी इसको गिनने के लिए यूज नहीं करते। हम कभी नहीं कहेंगे कि ये -3 बच्चा है या ये -4 बच्चा है, हम कहते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है ना? तो -3 नहीं कहते। छोटा है। हाँ चलो वो बात अलग है, 0 से छोटा है। अभी अगर हम इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें, इस परिभाषा के अकॉर्डिंग चलें, वस्तुओं को गिनने के लिए -3 इस्तेमाल में नहीं आता, इसलिए ये प्राकृतिक संख्या की कैटेगरी में नहीं आएगा। 3/5, क्या कभी आप किसी को ऐसे गिनते हो कि ये तो 3/5 बच्चा है या तो 3/5 कोई इंसान है, ऐसे गिनते हो क्या? नहीं गिनते हो, तो इसका मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्या आप कभी किसी को दशमलव में गिनते हो कि ये तो 2.5 है? बताओ, नहीं गिनते हैं, तो इसका मतलब ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। या कभी किसी चीज को हम ऐसे गिनते हैं कि ये तो मूल के अंदर 3 लिख दिया कि ये तो इतनी संख्या है या इतना इंसान है, तो नहीं, ऐसे भी नहीं गिनते। तो यहां से इस एक परिभाषा की मदद से हमने सीख लिया कि प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है और कौन कौन सी नहीं होती है। इन दोनों में किसी बच्चे के मन में कोई भी डाउट आ रहा है तो फटाफट से पूछ लो। नो मैम। सभी को क्लियर है कौन होगी कौन नहीं होगी? चलो, तो ये सभी को क्लियर है, तो इसको मिटाते हैं। अब बात आती है अगले सवाल की, जिसका आंसर आप ही मुझे दोगे। मुझे बताओ, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। और अगर इसका उल्टा पूछ लूं, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो अनगिनत। लेकिन अनगिनत तो कोई संख्या नहीं होती। मैम ठीक है, मैं सवाल पूछने का तरीका बदल देती हूँ। क्या आपने बस हाँ या ना बताना है, ठीक है? क्या आप सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बता सकते हो? हाँ या ना, बस इतना बताओ। नो मैम। बिल्कुल करेक्ट, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? मैम क्योंकि क्योंकि कोई बड़ी संख्या होती नहीं प्राकृतिक। बिल्कुल कोई बड़ी संख्या होती ही नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये जो संख्याएं हैं ये कभी खत्म ही नहीं हो रही। जब कोई संख्या, ये संख्याएं कहीं पे खत्म ही नहीं हो रही, तो सबसे बड़ी कैसे बताएं? ठीक है, तो जो चीज हम नहीं बता सकते तो हम ऐसा लिख देंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो तो हम नहीं बता सकते। ठीक है, लेकिन हम हिंदी तो नहीं पढ़ रहे है ना, हम तो मैथ पढ़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने आपसे सवाल गणित का पूछा है, तो भाई गणित में ही बताओ। अगर आप ऐसा लिखोगे नहीं बता सकते, तो ये तो हिंदी की भाषा हो गई। तो गणित में क्या होता है, जब कोई चीज होती है जिसको आप बता नहीं सकते हो, तो हम कहते हैं कि वो चीज परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई नॉर्मल पूछे कि भाई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे हम नहीं बता सकते। वो कहेंगे ये क्या बात हुई? परिभाषित भी कहते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले अगर मैं बात करूं तो आप किसी को कह दो कि हम नहीं बता सकते, वो कहेंगे ये कैसी बात हुई, मैथ में पूछा है, मैथ में आंसर दो। तो आप कहेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो है वो परिभाषित ही नहीं है। अब ऐसा मत कह देना कि वो परिभाषित, मतलब इसको एज अ संख्या मत लेना, ये बस एक शब्द है। ठीक है, ये एक शब्द है, ये समझाने के लिए कि वो संख्या हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि वो संख्या परिभाषित ही नहीं है। कहीं पे भी उसकी व्याख्या नहीं की गई है, कहीं पे भी हमें वो संख्या लिखी हुई नहीं
नहीं दी गई है तो इसलिए वो संख्या परिभाषित नहीं है। ठीक है, अब जैसे हम कहते हैं कि कोई चीज संभव है और कोई चीज संभव नहीं है। अगर कोई चीज संभव होती है हम कहते हैं कि ये तो संभव है, और अगर कोई चीज संभव नहीं होती तो हम कहते हैं ये तो असंभव है। ठीक है, क्या है? असंभव है। तो इसका मतलब अगर कोई चीज परिभाषित नहीं है तो उसको कहा जाता है, उसके लिए अगर एक शब्द दे दिया जाए तो दिया जा सकता है अपरिभाषित। ठीक है, बस ये कुछ चीजें थी, पॉइंट थे जो आपको समझने जरूरी थे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते क्योंकि परिभाषित ही नहीं है, और परिभाषित नहीं होने को हम कहते हैं अपरिभाषित। अभी बताओ इन दोनों शब्दों में किसी को डाउट? फटाफट से। परिभाषित क्यों नहीं है? क्योंकि आप कहीं भी देख लो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि है ही नहीं कोई बड़ी संख्या, कोई लिख ही नहीं सकता उसको। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं आगे। और एक आखिरी सवाल, प्राकृतिक संख्या को कैसे आप निरूपित करते हैं या फिर इसका सिंबल क्या होता है? इसके लिए एक हिंट दे देती हूँ। प्राकृतिक संख्या को जो है वो इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है, लेकिन हर जगह एन से बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, एन से हम इसको जो है वो निरूपित करते हैं। ठीक है, कैपिटल एन से, मतलब बड़े एन से, क्योंकि इंग्लिश में इसको नेचुरल नंबर कहते हैं तो इसका सिंबल हो जाएगा एन। तो कभी आपको हर बार प्राकृतिक प्राकृतिक देखने को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट एन आपको किताब में देखने को मिलेगा। ठीक है, एन से समझ जाना कि प्राकृतिक संख्या की बात कर रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या की। तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती हैं? मैम Zero. 0 से। जीरो, बिल्कुल सही, 0 से शुरू होती हैं, सो ऑन चलती जाएगी, कहां तक जाएगी? तो अनंत तक जाएगी। ऐसा कह सकते हैं कि अनंत तक जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या अनंत नहीं होती, बल्कि ऐसा कहा जाता है कि संख्याएं अनंत तक जाएंगी। अब हम यहाँ पे भी वही बात कर लेते हैं, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0. ठीक है, बिल्कुल सही, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, और सबसे बड़ी पूछूं तो अपरिभाषित. अपरिभाषित। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वो संख्या जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है वो परिभाषित ही नहीं है, तो नहीं बताई जा सकती। ठीक है, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कैसी है? परिभाषित ही नहीं है, तो हम कहेंगे वो हमारे लिए अपरिभाषित है। सिर्फ अपरिभाषित मत लिखना, ऐसे कहना अपरिभाषित है। ठीक है, क्या लिखेंगे? अपरिभाषित है। अकेला अपरिभाषित लिखोगे तो फिर से वही बात, उनको लगेगा कि अपरिभाषित शायद कोई संख्या है, लेकिन हम कहेंगे कि नहीं, अपरिभाषित है वो संख्या ही नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें इसमें इसके सिंबल की, W. बिल्कुल सही। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स, इसलिए जो इसका सिंबल है वो हो गया कैपिटल W, बड़ा W। ठीक है, देखो भाई, जिनको अगर कोई डाउट होगा ना बीच में तो पूछना है, ऐसा मत सोचें कि मैं फटाफट फटाफट करा रही हूँ तो डाउट आ रहा है और आप पूछ नहीं रहे। डाउट आता है उसी वक्त पूछो, क्योंकि देखो ये बेसिक जरूर है पर ये बेसिक इंपॉर्टेंट है। बार बार इसको शायद हम नहीं पढ़ाएं, आखिरी बार और पहली बार इसको पढ़ रहे हैं अभी, तो डाउट आता है उसी वक्त पूछना है। ठीक है, सभी बच्चों के लिए ये है, मेरा इंतजार मत करना कि मैं आपको पूछूं तब डाउट पूछो। डाउट आ रहा है हैंड रेज कर लो या माइक ऑन करके पूछ ले करो। ठीक है, क्योंकि ये जरूरी है। आगे बढ़े, चलो पूर्ण संख्या के बारे में इतना ही था। अब बात करते हैं पूर्णांक की। तो पूर्णांक के बारे में बताओ, इसकी कैटेगरी में कौन कौन आते हैं? मैम इसमें ऋणात्मक 0 से छोटे भी संख्याएं और आते हैं और धनात्मक संख्याएं. 0 से बड़े भी आते हैं। ठीक है, आपने कहा, एक ने कहा धनात्मक ऋणात्मक, एक ने कहा 0 से बड़े 0 से छोटे, बिल्कुल सही। तो मतलब 0 दोनों ने कहा, तो मतलब 0 आएगा बिल्कुल बीच में। ठीक है, 0 से बड़े जिनको हम धनात्मक भी कहते हैं वो आएंगे राइट की तरफ, और 0 से छोटे जिनको हम ऋणात्मक कहते हैं वो आएंगे इसकी लेफ्ट की तरफ। ठीक है, चलिए तो यहां से सबसे पहला जो मेरा सवाल उठता है वो ये उठता है कि -3 और -1 इनमें कौन है जो बड़ा है? -1। यस मैम. क्या सभी बच्चों का ये आंसर है? सभी बच्चे बताओ। देखो क्लास में इतने सारे यस बच्चे हैं, मैम -1। मैम माइनस मैं बड़ा पूछ रही हूँ, बड़ा कौन है? -1। चलो बहुत अच्छे भी, बहुत अच्छे, बिल्कुल -1 है जो बड़ा है। कैसे पता चला? तो ये देखने के लिए लॉजिक भी लगा सकते हैं, फटाफट से सीखेंगे। देखो मान लो 2 यहां पर लिखा है, ठीक है,
जितनी भी संख्याएं 2 से बड़ी हैं, ठीक है, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनो, जितनी भी संख्याएं 2 से बड़ी हैं वो 2 के राइट में लिखी हैं, राइट की तरफ में लिखी है। देखो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, कौन? जो 2 से बड़ी है। और जितनी भी संख्याएं 2 से छोटी हैं वो 2 के लेफ्ट में लिखी हैं, ठीक है, लेफ्ट में लिखी है। कौन सी संख्याएं? जो संख्याएं 2 से छोटी हैं। तो हमने यहां से ये सीखा कि जो संख्याएं लेफ्ट की तरफ को लिखी जाती हैं वो छोटी होती जाती हैं, ठीक है। फिर से मेरी बात सुनो, रिपीट कर रही हूं, जो संख्याएं आप बच्चों लेफ्ट की तरफ को लिखते जाओगे वो छोटी होती जाएगी, जो संख्याएं राइट की तरफ को लिखते जाओगे वो बड़ी होती जाएगी। ये था हमारा -1। अगर -1 से कोई संख्या बड़ी है तो वो उसके राइट में आएगी, जो कि हम देख भी पा रहे हैं, वो उसके राइट में आएगी। और -1 से जो संख्याएं छोटी हैं वो उसके लेफ्ट में रहेंगी। तो हमने यहां से देखा कि -1 के लेफ्ट में -3 आ रहा था, लेफ्ट में जो है वो छोटी संख्याएं होती हैं, तो इट मींस -3 -1 से हमेशा ही छोटा रहेगा, ठीक है। अभी बताओ, अभी किसी को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ लिया करो, ठीक है। और बाकी आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि माइनस में क्या होता है, जो दिखने में बड़ा होता है वो असल में छोटा होता है। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, एक ट्रिक बना सकते हो कि माइनस की दुनिया में क्या होता है, जो दिखने में जितना बड़ा होगा असल में वो उतना ही छोटा होगा। तो मुझे बताओ, सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक कौन है? सबसे बड़ा ऋणात्मक मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर कौन है? मैम अपरिभाषित है। नहीं बेटा, सबसे बड़ा अगर मैं पूछूं तो वो अपरिभाषित नहीं है। सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, बिल्कुल, वेरी गुड, -1 है, क्योंकि -1 ही सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर क्यों हुआ? क्योंकि 0 ना तो पॉजिटिव होता ना तो नेगेटिव होता। 0 किसी की कैटेगरी में नहीं आता, वो न्यूट्रल है, ना तो वो पॉजिटिव है ना तो वो नेगेटिव है। और अगर यहां से शुरू करें तो यहां से तो सारे ही पॉजिटिव नंबर शुरू हो गए, है ना। तो -1 ही वो नंबर है जो सबसे बड़ा है, क्योंकि यहीं से नेगेटिविटी या नेगेटिव नंबर शुरू हो रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर पूछा जाए, सबसे बड़ा नेगेटिव या ऋणात्मक पूर्णांक पूछा जाए तो वो -1 है, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं सबसे छोटा पूर्णांक, बताओ। मैम 0 ठीक है, किस किस को लगता है कि 0 सबसे छोटा पूर्णांक है? वो वाई टाइप करेंगे। देखो आंसर दो, जो सही होता है गलत होता है इसकी चिंता मत करो। जितने आपके डाउट क्लियर होंगे ना, आपको उतना ही जो है वो लगेगा कि हाँ अब हम में इंप्रूवमेंट हुई, क्योंकि आपके मन में जितने डाउट है वही तो यहाँ पे क्लियर करने हैं। आता है, बहुत से बच्चों के मन में आता है कि 0 जो है वो सबसे छोटा पूर्णांक है, ठीक है। लेकिन अभी इसको ध्यान से देखेंगे, इसका रीजन जानेंगे। क्या 0 से छोटा आपको यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा? इस सवाल का जवाब दो। क्या यहाँ पे 0 से छोटे कोई संख्याएं नहीं है? 0 से छोटी, छोटी किस तरफ होती है? छोटी होती है लेफ्ट तरफ। 0 अगर -1। हाँ, 0 अगर यहाँ पर है तो 0 के लेफ्ट में जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या होंगी? 0 से क्या होंगी? छोटी। छोटी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि छोटा पूर्णांक कोई होता ही नहीं, या फिर अपरिभाषित है। क्यों अपरिभाषित है? क्योंकि अगर हम देखें तो 0 से छोटा है -1, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -3 से छोटा -4, उससे छोटा -5, ऐसे करते करते माइनस की दुनिया में भी संख्याएं माइनस या फिर ऋणात्मक वाले अनंत तक जा रही है, तो ये भी कभी खत्म नहीं हो रही। तो इट मींस सबसे छोटा पूर्णांक कैसा है? परिभाषित ही नहीं है। तो ये भी क्या हो गया? अपरिभाषित। किस किस को ये समझ आया? वाई टाइप करें। डाउट है तो बच्चों फिर से पूछ लो, रिपीट के लिए आप बता बोल सकते हो कि रिपीट करो, तो रिपीट भी हम करेंगे, ठीक है। बस आप बोलो, क्या कोई चाहता है मैं इस चीज को रिपीट करूं या आपको समझ आ गया? मैम आ गया समझ। यस ठीक है, चलो फिर से मैं एक बार पर रिपीट कर ही लेती हूँ कुछ बच्चों के लिए जो शायद अभी नहीं बोलना चाहते पहली क्लास में, कि माइनस की दुनिया में भी संख्याएं
चलती जा रही है, चलती जा रही है। माइनस का 100 आएगा, माइनस का 1000 आएगा, माइनस का करोड़, माइनस का 10 करोड़, माइनस का 100 करोड़। तो ये चलती जा रही है माइनस की दुनिया में, खत्म ही नहीं हो रहे माइनस की दुनिया में भी संख्याएं। तो इसलिए हम कहेंगे सबसे छोटा कोई पूर्णांक है ही नहीं, जीरो नहीं इसका आंसर होगा, क्योंकि जीरो से छोटे हैं सभी माइनस की संख्याएं। जीरो बड़ा है किससे? माइनस के नंबर से जीरो हमेशा बड़ा होता है। प्लस में जीरो हमेशा छोटा है, लेकिन अगर माइनस की संख्याओं की बात करें तो जीरो हमेशा बड़ा होता है। तो ये थे इसके बारे में कुछ सवाल। अभी अगर सबसे बड़ा पूर्णांक पूछूं तो सबसे बड़ा पूर्णांक बता, बता सकते हैं आप? मैम माइनस परिभाषित -1। वो तो सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, वो तो मैम नेगेटिव, अपरिभाषित। अपरिभाषित, ठीक है। क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक जो आएगा वो यहाँ आएगा, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12 ऐसे करते 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 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, तो वो भी कभी खत्म नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा पूर्णांक भी अपरिभाषित है। अब इन तीनों का फिर से आप मतलब समझो, यहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ। जब बात की गई सबसे बड़े पूर्णांक की तो वो भी नहीं बताया जा सकता, जब बात की गई सबसे छोटे पूर्णांक की तो वो भी नहीं बताया जा सकता, लेकिन जब बात की सबसे बड़े ऋणात्मक पूर्णांक की तो उसको हम बता पाए। क्योंकि माइनस के नंबर में सबसे बड़ा कौन? तो माइनस के नंबर में सबसे बड़ा माइनस का 1 होता है, -1 से बड़ा कोई होता ही नहीं है, इसीलिए इसको हम बता पाए, बाकी इसको और इसको जो है वो नहीं बता पाए। ठीक है, ये सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर है, ऋणात्मक नंबर है, इसमें कंफ्यूज मत होना। ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। सबसे बड़ा पूर्णांक और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अभी क्लियर हुआ तीनों में डिफरेंस? यस मैम। चलो तो अभी इसका सिंबल के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर आगे आपके लिए क्वेश्चन है। कैपिटल Z। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, पूर्णांक को वैसे तो इंग्लिश में हम कहते हैं इंटीजर, लेकिन इसको आई से डिनोट नहीं करते। इसको कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से। ठीक है, ये है इसका सिंबल। ठीक है, तो अभी करेंगे कुछ सवाल, फिर क्वेश्चंस करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, तो पहला सवाल आप सभी के सामने ये है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बता दीजिए। सबसे छोटी? एक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या बता दो। 0। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? अपरिभाषित। अपरिभाषित के आगे भी कुछ लिखना है, क्या लिखना है? अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, नहीं बता सकते सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक मतलब सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर, बिल्कुल सही, -1 है सबसे बड़ा नेगेटिव नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नेगेटिव नंबर, सबसे छोटा अपरिभाषित है। अपरिभाषित है, इसको भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया पीछे कि सबसे छोटा तो है ही नहीं, क्योंकि माइनस की दुनिया में भी संख्याएं खत्म नहीं हो रही हैं, तो कैसे बताएं, है ना। और अगर बात करें हम, पहले 5 पूर्णांक कौन से हैं? 1 2 3 4 5। देखो, ठीक है, आपका आंसर भी सही था, पर अगर आप इसको ऐसे लिखो, -2 -1 0 1 2, ठीक है, 1 2 3, तो ये भी ठीक है। अगर आप इसको ऐसे लिखो, -3 -2 -1 0 1, ठीक है, तो ये भी ठीक है। क्योंकि पूर्णांक कहाँ से शुरू हो रहे हैं हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते। कोई बच्चा चाहे तो माइनस के 100 से शुरू कर दे, क्योंकि वो भी तो पूर्णांक की कैटेगरी में आ रहे हैं। कोई बच्चा चाहे तो 100 से शुरू कर दे, कोई बच्चा चाहे 0 से शुरू कर दे, कोई चाहे 5 से शुरू कर दे। तो इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं होता, आप कहीं से भी पूर्णांक शुरू करके उसके आगे के 5 पूर्णांक लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपसे, अगर यहीं पे सवाल बदल देती, अगर मैं आपसे पूछती कि मुझे पहली 5 पूर्ण संख्या बता दीजिए, तो आप अपनी मर्जी नहीं चला सकते, तो इसके लिए लग जाएगा रूल, क्योंकि हमें पता है पूर्ण संख्या हमेशा 0 से ही शुरू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रूल के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर मैं आपसे पूछती कि पहली 5 प्राकृतिक संख्या बता दो,
तो कहाँ से शुरू करते? एक से। एक से शुरू करते, एक से शुरू करते, क्योंकि इसके लिए भी रूल लग जाता, क्योंकि यहाँ भी हमें पता है कि प्राकृतिक संख्या अगर लिखनी है तो हमेशा एक से ही शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन पूर्णांक के केस में ऐसा कोई रूल नहीं होता कि आपको 0 से ही शुरू करना है, या आपको 2 से ही शुरू करना है, या आपको -1 से ही शुरू करना है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई भी 5 पूर्णांक लिख सकते हो। लेकिन पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या में आपको इसको 0 से ही शुरू करना पड़ेगा और इसको प्राकृतिक संख्या को 1 से ही शुरू करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, पूर्ण संख्या के केस में मैं एक सवाल पूछना भूल गई थी, यहां पूछ लेती हूँ। मुझे बताओ, क्या -3 पूर्ण संख्या हो सकता है? पूर्ण संख्या, ध्यान देना, पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्या। नो मैम। नहीं, ठीक है। पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं, उसमें नेगेटिव नहीं आता। 5/6 बटे वाली संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है क्या? नो मैम। नो मैम। पूर्ण मतलब जो पूरी है, पूर्ण संख्याएं, एक तरह से वैसे आप सोच सकते हो। मूल वाली संख्याएं हो सकती है क्या पूर्ण संख्या? नो मैम। नहीं, ठीक है। तो बस यही मैंने आपको पूछना था आपसे, तो आपने आंसर ठीक ही दिया है कि पूर्ण संख्या मतलब ये वाला। देखो, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में कंफ्यूज मत होना। पूर्णांक मतलब जिसमें हर तरह के अंक आ रहे हैं, इसीलिए भी ट्रिक सुन लो। पूर्णांक मतलब जिसमें हर तरह के अंक आ रहे हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, 0 भी। और पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू हो रही है। ठीक है, 0 ने आकर के हमारी संख्याओं को पूरा कर दिया, पूर्ण कर दिया, तो पूर्ण संख्या शुरू होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5। और पूर्णांक मतलब सभी तरह के अंक आ रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। लेकिन पूर्णांक में भी ये नंबर्स नहीं आते हैं। बटा वाला हो गया, ये हो गया, डेसिमल वाला हो गया, नेगेटिव तो आएगा। पूर्णांक में माइनस वाले तो आएंगे, लेकिन ये बटे वाले, वर्गमूल वाले, दशमलव वाले नहीं आएंगे। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अंतर ध्यान में रखिएगा। और इसी अंतर को ध्यान में रखते हुए आपने अभी देना है आंसर पोल सेक्शन में। तो चलिए करते हैं इस क्लास का पोल का पहला क्वेश्चन, जिसके लिए अभी आपकी बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ। और पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ही पोल ऑन होगा। उससे पहले पोल ऑन नहीं होगा, क्योंकि कुछ बच्चे तुक्का भी लगा लेते हैं, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, समझा देती हूँ। आपको पूछ रहे हैं, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण संख्या की कैटेगरी में आएगी, या कौन सी संख्या है जिसे आप पूर्ण संख्या कह सकते हो? ऑप्शन सुन लो। 0। बेटा अभी माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है। देखो, ये भी तो क्लास के रूल है, आपको याद नहीं हुआ क्या? याद नहीं रहा क्या? देखो फिर से बता देती हूँ। पोल में जब आंसर होगा, ठीक है, पोल का क्वेश्चन जब आएगा तो समझ जाना कि ये टेस्ट है। ठीक है, और टेस्ट में अगर आप माइक ऑन करके आंसर दोगे, मतलब किसी को चीटिंग कराओगे, तो फिर मुझे माइक ऑफ करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना कि माइक ऑन करके आंसर ना दें। अभी भी मुझे नहीं पता आंसर सही है या गलत है, आप मुझे बताइएगा पोल में। ऑप्शन नंबर ए है 1/2, ऑप्शन नंबर बी है 0, ऑप्शन नंबर सी है 3.5 और ऑप्शन नंबर डी है -6। बताओ इन 4 ऑप्शन में से पूर्ण संख्या कौन है? आंसर कहाँ देना है? पोल में, जो कि आपको बस अभी नजर आने ही वाला है। चलिए, तो अभी पोल हो चुका है ओपन, आप सभी वहां जाएंगे और अपना अपना आंसर देंगे। ठीक है, सभी बच्चे सॉरी, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी कोशिश करेंगे। पूर्ण संख्या की कैटेगरी में इन चारों में से कौन आएगा? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सभी बच्चों ने आंसर दे रहे हैं धीरे धीरे। क्लास में हमारे पास अभी 31 बच्चे हैं, 31 में से 20 बच्चों ने तो आंसर दे दिया, बाकी बच्चे भी आंसर दीजिए। पूरे 11 बच्चे अभी हैं जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों, सभी आंसर दे दीजिए, क्योंकि पोल के रिजल्ट की एक रिपोर्ट तैयार हो करके आपके ग्रुप में भेजी जाएगी। ठीक है, फिर आप ऐसा मत कहना मैम मेरा नाम क्यों नहीं आया। जो पोल में आंसर देंगे उनके नाम आएंगे। बाकी हाँ, एक स्टूडेंट है जिनके उसमें पोल नहीं आता, तो वो चैट में आंसर देंगे। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं 10 सेकंड्स का वेट, क्योंकि ज्यादा टफ क्वेश्चन ये नहीं है, बस देखना है और आंसर देना है, तो ज्यादा समय इस पे नहीं हम देंगे। अभी मैं 5 सेकंड का वेट करूंगी, 5 सेकंड में पोल आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, 5 4 3 2 1, पोल हो चुका है एंड। और इसका रिजल्ट मैम आवाज नहीं आ रही। इसका रिजल्ट आप सभी देख पा रहे होंगे अपने पोल सेक्शन में। अच्छा, मेरी वॉइस किस किस को आ रही है? मैम आ रही है हमें तो। मैम हमें भी आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। मैम हमें भी आ रही है।
चलो अभी के लिए माइक ऑफ रखें, और जिन्हें मेरी आवाज नहीं आ रही एक बार क्लास को लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। आंसर बताओ, अब आंसर बताओ, इसका पूर्ण संख्या कौन है? इसका 0। मैम बी। जीरो, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा अभी तो ये तो हो गया, लेकिन अभी देखो ध्यान रखिएगा कि अगले क्वेश्चन में कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करे, नहीं तो मुझे हर क्वेश्चन से पहले आप सभी के माइक ऑफ भी करने पड़ेंगे, ठीक है। तो माइक ऑन नहीं करेंगे कोई भी स्टूडेंट, ठीक है। चलो अभी करते हैं एक और क्वेश्चन पोल में, तो चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इसको भी ध्यान से सुनना है, समझना है, फिर उत्तर देना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। ये कह रहे हैं 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए। 2 अंकों की होनी चाहिए और सबसे बड़ी होनी चाहिए 2 अंकों में, ठीक है। और साथ में कैसी होनी चाहिए? तो प्राकृतिक होनी चाहिए। अभी भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसको और डिटेल में मैं आपको बताने वाली हूं, तो थोड़ा ध्यान से बच्चों सुनिए, जल्दबाजी में गलत ऑप्शन को मत सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब ये हुआ कि वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके तुरंत बाद 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाए, क्योंकि उसी को हम 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहते हैं, जिसके बाद तुरंत 3 अंकों की संख्या शुरू हो जाए। तो अगर आपको अब ये क्वेश्चन समझ आ चुका होगा, अभी पोल में जाकर के सभी आंसर दे दीजिए। अपना जो भी आपको राइट ऑप्शन लगता है उसको सिलेक्ट करो और पोल में दे दो, ठीक है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जिसके बाद और कोई 2 अंक वाली संख्या आती ही ना हो, और कैसी होनी चाहिए? वो तो प्राकृतिक होनी चाहिए, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 15 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 17 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी तो आप कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन देखो स्पीड उतनी रखें जिसमें गलत ना हो, ठीक है। स्पीड अच्छी बात है, स्पीड होनी चाहिए, मैं मानती हूँ, लेकिन उतनी ही स्पीड रखो जिसमें आपको पता है कि 100% सही होगा। तो जल्दबाजी में बहुत से बच्चों ने गलत भी कर दिया है, ठीक है। चलो तो अभी फिर से कर लेते हैं 10 सेकेंड का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो पोल में आंसर देने की पूरी कोशिश करना। 10 सेकेंड्स में हमारा पोल जो है वो एंड हो जाएगा। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप सभी देखिए और मुझे बताइए कितने बच्चों ने आंसर दिया है और किस ऑप्शन को कितने कितने बच्चों ने अपना आंसर माना है, बताओ। मैम 99। हाँ वो ठीक है, कितने बच्चों ने आंसर दिया? पोल के रिजल्ट में जाके देखो जरा। मैम 12 बच्चों। नहीं वो तो ऑप्शन ए, देखो नीचे लिखा होगा, नीचे लिखा है टोटल नंबर। और कोई बता दो जिसको भी समझ आ रहा हो रिजल्ट। मैम नहीं है उसमें। अच्छा शायद आपको वो नजर नहीं आएगा, नहीं नजर तो वो आता है। मैम कहाँ लिखा है? देखो पोल सेक्शन में जाओ, पोल सेक्शन में जाओ, वहां पे देखो आपको नजर आ रहा होगा कितने बच्चों ने आंसर दिया। 26, मुझे दिख रहा है 26 बच्चों ने आंसर दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को 12 बच्चों ने चुना है, ऑप्शन नंबर बी को कितने बच्चों ने चुना है? मैम 4। ऑप्शन नंबर सी को? मैम 6। और ऑप्शन नंबर डी को? 4। 4, ठीक है। तो देखो मतलब अगर हम टोटल करें तो 12 बच्चों का सही है और 14 बच्चों का जो है वो आंसर गलत है। लेकिन कोई बात नहीं, सही गलत मैं नहीं मानती, सही गलत में ज्यादा सही होता है गलत होता है वो तो चलता रहेगा। लेकिन अभी ध्यान से सुनना कि ये सभी गलत क्यों हुए और ये सही क्यों हुआ। अगर इसका रीजन देने के बाद भी डाउट रहेगा तो फिर पूछना है, फिर कोई फायदा नहीं हुआ क्लास का। अगर आपने गलत आंसर दिया कोई बात नहीं, उसके बाद जब सही आंसर बताएं
उसको समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कहा था कि जैसे ही यहाँ पे शब्द आ गया प्राकृतिक, तो ऑप्शन नंबर डी तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें लगा है माइनस का साइन, और प्राकृतिक तो माइनस वाले नहीं होते, ठीक है। फिर इन्होंने कहा था 2 अंकों की, उसमें जो है वो सिर्फ 2 ही अंक होने चाहिए। तो 2 अंक जब हमने देखा तो हमने देखा कि 100 में तो 3 अंक है, तो ये भी हो गया गलत क्योंकि ये 3 अंक थे, हमें तो 2 अंकों वाली पूछा था। फिर हमने देखा कि 2 अंकों की और कैसी सबसे बड़ी, तो हमने देखा कि एक ऑप्शन है 10 और एक ऑप्शन है 99। अब अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 के बाद तो अभी इतनी सारी संख्याएं आएंगी, 11, 12, 13, 14, 15, 16, है ना, वो सभी भी तो 2 अंकों की है। 10 से बड़ी 11, 11 से बड़ी 12, 12 से बड़ी 13। लेकिन अगर मैं 99 में देखूं तो 99 के तुरंत बाद आएगा 100, जो कि है 3 अंकों का। तो इसका मतलब 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, ठीक है। अब बताओ, अब जिन बच्चों का गलत हुआ, कोई भी कारण रहा हो गलत होने का, वो मैटर नहीं करता, लेकिन अभी भी डाउट है तो पूछो। अभी भी अगर डाउट है कि क्यों ये तीनों गलत और ये सही क्यों, तो अभी पूछो। किसी का डाउट है तो पूछ लो, नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, वेरी गुड वेरी गुड। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी 99। 10 भी है, 10 क्या है? 10 कैसी संख्या है? मैम है सबसे तो छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं, हाँ, सबसे छोटी तो है लेकिन प्राकृतिक नहीं। प्राकृतिक भी है लेकिन कैसी वाली? जैसे 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वैसे ही 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या। क्योंकि देखो 10 से पहले आता है 9, और 9 तो है 1 अंक का, है ना। तो 9 के बाद 10 आया, तो 10 जो है वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, और 99 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है। चलो बढ़ते हैं आगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं। अभी आपको फिर लगेगा कि क्या मैम बहुत बेसिक बेसिक पढ़ा रहे हो, लेकिन पढ़ा नहीं रहे, आपका टेस्ट है ये। टेस्ट मतलब बस जांच रहे हैं कि आपको कितना आता है, ठीक है। चलो, योग और घटा मतलब जमा और माइनस है, तो आप मुझे सॉल्व करके बताओ। 7099 में आप मुझे 1909 को जमा करके बताओ, और देखते हैं कितने बच्चों का सही कितने बच्चों का गलत। आराम से करना, देखो जल्दबाजी में मत करना, आराम से करो, सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है, मैं फिर से कह रही हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे, क्या किसी स्टूडेंट को जमा करने में दिक्कत आती है? देखो बिल्कुल ईमानदारी से आंसर देना है, अगर आती है तो हाँ, अगर नहीं आती है तो ना। अगर दिक्कत आती है तो हम उसको फिर से सीखेंगे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। नहीं आती, ठीक है। चलो तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। श्रीचंद जी के नाम से जो है बेटा थोड़ा सा गलत है, बाकी बच्चों का ठीक लग रहा है। 9 में 9 जोड़ा 18 आया, 8 यहाँ पर आ गया, 1 हासिल चले गई इसके सिर पर। 9 में 1 जोड़ा 10 आ गया, 10 का लग गया 0, हासिल चले गई इसके ऊपर। 9 में 1 जोड़ा 10 आ गया, हासिल चले गई 1 इसके सिर पर। 7 जमा 1 8, और 1 जमा सॉरी 8 जमा 1 9, तो 9008 जो है वो इसका आंसर है। बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो दिक्कत अगर आती होगी तो खुल के बताना है, बिल्कुल भी आपने शर्माने घबराना नहीं है। तो 9008 इज दी राइट आंसर। अगला सवाल कर लेते हैं माइनस वाला। 5885 से माइनस कर दो 1980 को, और अपना आंसर बताओ। सॉरी, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही। 5 में से 0 माइनस किया तो 5 ही रहेगा, 8 में से 8 माइनस किया 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 में से 9 तो घटते नहीं है, तो 8 ने कहा भाई मैं तो यहाँ पे छोटा पड़ गया, मैं क्या करूं, तो 5 ने कहा कोई बात नहीं, मुझसे 1 ले जा, ठीक है। तो 8 ने क्या किया, 5 से 1 ले लिया, तो ये 18 बन गया। 5 ने इसको 1 दे दिया तो 5 खुद 4 बन जाएगा, ठीक है। तो 18 में से 9 गए 9, और 4 में से 1 गए 3, तो इसका उत्तर आ गया 3905। अगला सवाल कीजिए फटाफट से। 1799
में आपने जोड़ देना है 1790। 9, 8, 5, 3। ठीक है, ठीक है। और अगला सवाल है 5687 में से माइनस कर दीजिए 1190 को। ये वाला करो अब, ये वाला, वो तो हो गया 3590 तो हो गया। अब बाकी नीचे वाला कीजिए, माइनस वाला। 4497। ठीक है, 7 का 7 ही रहेगा यहाँ पे। 8 फिर छोटा पड़ गया, 8 ने 6 से हसल ले ली, 6 कट के रह गया 5, ये बन गया 18। 18 में से 9 गए 9, 5 में से 1 गए 4, 5 में से 1 गए 4। ठीक है, वेरी गुड। 4 4 9 7। तो चलो बहुत अच्छे, प्लस और माइनस में किसी ने कोई गड़बड़ नहीं की, तो वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे। अब सवाल कर लेते हैं कुछ यहाँ पर। 356 जो है वो 540 से कितना छोटा है, ये एक सवाल है। इसमें क्या करना है, तो इसमें पहले तो इसको तुलना करेंगे। कैसे तुलना करेंगे? मान लो आपकी उम्र अभी 14 साल है और आपका कोई बड़ा भाई या बहन है जो कि 20 साल का है या 20 साल की है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने भाई से कितने छोटे हैं, ये आप हैं, ये आपका बड़ा भाई बहन है, आप अपने बड़े भाई बहन से कितने छोटे हैं, तो आप क्या करेंगे? अपने बड़े भाई बहन की उम्र में से अपनी उम्र को घटा देंगे। जिसके बारे में पूछा है कि ये चीज कितनी छोटी है, उसको क्या करो? बड़ी संख्या से घटा दो। भाई की उम्र से आपने अपनी उम्र घटा दी, 6 आ गया। तो वैसे ही आपको पूछा है कि 356 जो है वो 540 से कितना छोटा है, तो आप क्या करेंगे? 540 से 356 को घटा देंगे। देखो ये माइनस करने का सवाल है, लेकिन यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि ऐसे सवालों में पता कैसे लगाया जाए, प्लस करना है या माइनस करना है। देखो माइनस मैंने आपको बताया वो तो आप ठीक कर लोगे, पर पता करने में कभी कभी मुश्किल हो जाती है कि कहाँ जमा करना, कहाँ माइनस करना। तो इनको उस तरह से सोच के चलो, ठीक है। कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कंपेयर किससे करेंगे? अपने आप से, कि मैं अगर 14 साल का हूँ, 14 साल की हूँ, मेरे बड़ा भाई अगर 20 साल के हैं, तो मैं छोटा हूं, मैं उनसे कितना छोटा हूं, तो माइनस करते हैं। तो वैसे ही 356 मान लीजिए कोई भाई है जो 356 साल तो नहीं कह सकते, पर मान लो मैथ में चलता है, ये कोई लड़का है जो 356 साल का है, उसका बड़ा भाई जो है वो 540 साल का है। तो हम कहेंगे बताओ भाई तुम अपने बड़े भाई से कितने छोटे हो, तो उसकी उम्र को उसके बड़े भाई की उम्र से घटाना है। 0 में से 6 घटाते हैं तो नहीं हो सकता, 6 मत लिखना कभी भी, माइनस में ऐसा मत करना कि 0 से 6 घटाए तो 6 आया, नहीं। क्या होगा यहाँ पे? 10, 4 आ जाएगा। इसने इसको मदद की थी तो ये खुद 3 बच जाएगा। अब इसको खुद मदद की जरूरत पड़ गई तो ये बन गया 13, ये बन गया 4, 13 में से 5 गए 8 और 4 में से 3 गए 1। ठीक है, 184, 184 जो है वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। इसकी आप ही सॉल्व करके मुझे बताएंगे। 145 जमा 185 और 234 जमा 232 के बीच में आपने अंतर ज्ञात करना है। पहले इसको अलग से जमा करो, इसको भी अलग से जमा करो। इन दोनों का जो भी उत्तर आएगा उसमें जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटाओ। पहले इसको अलग से जमा कर दो, इसको भी अलग से जमा कर दो, दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को घटा दो। चलो सॉल्व करके अपना आंसर बताएं। आप कह रहे हैं 116। एक उत्तर है 116, एक उत्तर है 136 और मैम फिर इनकी प्लस करेंगे तो उनकी माइनस करनी है। हाँ, पहले इसका जो भी आंसर आया, मान लो x आंसर आया, इसका जो भी आंसर आया मान लो y आंसर आया, इन दोनों में जो बड़ा होगा उसमें से छोटे को माइनस कर दो। ठीक है, चलो तो देखते हैं। मुझे बताओ 145 में जब 185 को जोड़ा तो कितना आया? मैम 330। बिल्कुल सही, 330। 234 में 232 को जोड़ा तो कितना आया? 466। 466। ठीक है, कौन बड़ा है? 466 बड़ा है। तो 466 में से क्या करेंगे हम? 330 को जो है वो माइनस कर देंगे। 6 का 6, 6 में से 3 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 136। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे।
सॉरी पोल में क्वेश्चन है अभी, तो एक क्वेश्चन करेंगे अभी हम पोल में, ठीक है, उसको भी पहले अच्छे से आप समझ लेना, उसके बाद ही आंसर देना है, जल्दबाजी में बच्चों गलत मत करना। अभी के लिए आप सभी की चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, वह संख्या ज्ञात करो जो कैसी हो, जो 911 से 1729 अधिक हो, अधिक मतलब ज्यादा हो। अभी इसकी भी हम तुलना करेंगे ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि करना क्या है, जमा करना है, माइनस करना है, घटाना है, गुना, मतलब जो भी करना है। मैं आपसे अगर पूछूं ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 5 से 2 अधिक है, ठीक है, ऐसी संख्या ज्ञात करो जो 5 से 2 अधिक है, मतलब 5 से 2 ज्यादा है। इस संख्या को निकालने के लिए आप 5 और 2 के बीच में जो भी संक्रिया करोगे, जमा करोगे, माइनस करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे, सेम वही चीज इन दोनों के बीच में भी होगी। फिर से मैं रिपीट करती हूं, 5 से 2 अधिक ऐसी संख्या या वह संख्या जो 5 से 2 अधिक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप जो भी चीज कर रहे हो वही सेम चीज 911 और 1729 के बीच भी होगी। अब अगर आपको समझ आ गया है कैसे सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लो, और जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे सकते हैं। मैम एक बार दोबारा समझाना। चलो मैं तो आपको दोबारा समझाती हूँ। ये कह रहे हैं ऐसी संख्या ढूंढो, ठीक है, कैसी, जो 911 से क्या हो, 911 से 1729 अधिक हो, ज्यादा हो। अब ये बहुत बड़ा नंबर था तो इसकी हम तुलना किससे करते हैं, इससे करते हैं। अगर मैं आपको बोलूं ऐसी संख्या ढूंढ के बताइए जो 5 से 2 अधिक है, जो 5 से 2 ज्यादा है, ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो 5 और 2 को क्या किया जाएगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है जमा, माइनस, गुणा या भाग, चारों में से कोई एक चीज होगी ना, तो 5 और 2 के बीच में आप जो भी करने की सोच रहे हैं, जो भी आपके मन में आ रहा है, सेम वही चीज 911 और इसके बीच में भी होगी, ठीक है। ओके मैम। चलो तो अभी सॉल्व कर लीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा आप सभी कर रहे हैं, वेरी गुड। कोशिश करते रहिए, सही आता है अच्छी बात है, गलत आता है और अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि गलतियां पकड़ी जाएंगी और गलतियां पकड़ पकड़ के सुधारी जाएंगी, और जिसकी जितनी गलतियां सुधरेंगी उसमें उतनी ही इंप्रूवमेंट होती है, ठीक है। तो इस बात से कभी ना डरें कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, बस सॉल्व करना है। तुक्का तुक्का मार के सही गलत करोगे तो कोई फायदा नहीं है, सॉल्व करके प्रैक्टिस करके सही गलत करोगे तो बहुत फायदा है, ठीक है। चलो तो अभी मैं देख पा रही हूँ 22 बच्चों ने आंसर दे दिया है भाई, वेरी गुड, वेरी गुड। 30 बच्चे क्लास में हैं और 7 बच्चों ने भी आंसर नहीं दिया, लेकिन 23 बच्चों ने आंसर दे दिया है, शाबाश, बहुत अच्छे। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर 10 सेकंड का इंतजार करेंगे, ठीक है, बस 30 सेकंड का और वेट कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, धीरे धीरे आंसर्स अभी भी आ रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। 5 बच्चे अभी रहते हैं। चलो तो अभी मैं करती हूँ 10 सेकंड का वेट, धीरे धीरे काउंट करूंगी ताकि आपको थोड़ा सा और समय भी मिल जाए। जो जिन्होंने अभी आंसर नहीं दिया वो पूरी कोशिश करना कि 10 सेकंड में अपना आंसर पोल में आप दे सको, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए बच्चों पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट फिर से आप अपनी स्क्रीन पे देखो, और इस बार का रिजल्ट इतना अच्छा आया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बताओ क्या करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, गुणा करोगे, भाग करोगे? प्लस बिल्कुल सही, प्लस रहेंगे। हाँ, 5 से अगर कोई चीज है जो 2 ज्यादा है तो हमने जमा किया, 5 में मैंने 2 जोड़ दिया, मेरे पास 7 आ गया,
7 वो संख्या है जो 5 से कितनी ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो सेम यही चीज हमने ऊपर वाली संख्याओं के साथ भी करनी थी। 911 से जो 1729 ज्यादा होगी उसको ढूंढना था। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया, माइनस में कभी ऐसे मत लिखना जैसे मैं लिख रही हूँ, ठीक है? प्लस में चलता है, माइनस में नहीं चलता। 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4 और 9 और 7 16 और ये 2, तो 2640 इज द राइट आंसर। और इस बार देखो तो बहुत से बच्चों ने बिल्कुल ही करेक्ट आंसर दिया था। तो वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। तो अभी जमा का ही एक और सवाल बचता है पोल में, लेकिन क्योंकि अभी टाइम हो चुका है तो उसको हम करेंगे अगली क्लास में, तो आपका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो क्लास में बने रहिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।